आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा लाइव सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल मेरे भोलेनाथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कृपया कथा एवं भजन को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। नैना धन्या कला का जो चरण लगा उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। जो अधोगति में चले जाते हैं, अचानक जिनके प्राण छूट जाते हैं, उनके लिए यह कथा कह रही है। पितरों की 3 बेटियां, तीनों से गलतियां हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो। जल चढ़ाएं, कोई मना नहीं, छिटा ना लगे। धीरे धीरे चढ़ाएं और एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा। शिव मंदिर से जब भी वापस आए, जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर आए। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापस आए, जो पत्ती, बेल पत्री, फूल शिवजी पर चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पर से नीचे गिर गए हो। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, ध्यान से सुन लेंगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो, कोई भी उपवास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हम हमारी गलतियों का हमें छांटना है। अब देखिए, यह शिवलिंग रखा है। अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे चढ़ाए, जिससे छिटे बाहर ना आए। यहाँ तक छिटे रहे, जलधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेल पत्री, फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद नीचे गिर जाए, जलधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियां से रेखा 3 खींचकर, और जो फिर वह माला अधिक अधिक जो भगवान की रखी थी, उसी से भगवान का वापस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापस आइए। भगवान को पूर्ण श्रृंगार कर कर भगवान का पूरा श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रख कर इस फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइएगा। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कराते हैं, माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया है। आप लोगों के स्मरण में होगा, राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित्र सुनी है, कथा रामायण सुनी है। आप लोगों ने रामायण सुनी हो तो उसमें माता बैठी है शीला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कौवा आता है, चोंच मार कर जाता है। यह सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिवजी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार, शिव का श्रृंगार किस लिए क्यों कहा? जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल है, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्मली है, जो भी शिवजी का है, उसी को धोकर वापस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए है भोलेनाथ? जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना दे। जो पढ़ा हो, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने के लिए चंदन रोली, जो भी आपके पास हो, अबीर गुलाल, अपने मन का गुलाल लगाइए। दिल से रिझाने का प्रयास कीजिए, दिल से चढ़ाई। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना हो। देखिए, पितरों के 3 बेटियों को श्राप लग गया,
श्राप क्या लगा तुम्हें, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितरी आए हैं उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में जैसे हमारी गति बिगड़ी है, अब हम युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया। मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकाद ऋषि से पूछ रही है। आप कृपा करो, आप दया करो। हमारे इस चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपायों को बताया जाता है। लाइव सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल मेरे भोलेनाथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कृपया कथा एवं भजन को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।